ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनसंघ के सामने विसंगतियां भी कभी कम नहीं रही। चुनौतियों का एक सिलसिला देश की स्वतंत्रता के बाद से शुरू हुआ था। तमाम राजनीतिक दलों और विचारधाराओं की और कांग्रेस की सरकार के बीच खुद का अस्तित्व स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। पहले और दूसरे चुनाव में 3 और 4 सीट जीतने के बाद जनसंघ का संघर्ष जारी रहा। साल 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद जनसंघ के सामने सबसे बड़ा संकट नेतृत्व का रहा। फिर 1969 में अध्यक्ष चुने गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद फिर लोकसभा चुनाव हुए और अटल जी की अगुवाई में जनसंघ ने देश की जनता को नारा दिया, गरीबी के खिलाफ जंग। युग परिवर्तनकारी संकेत हैं। जनता की ललक, आपकी आशाएं आकांक्षाएं अब मूर्त रूप ले रही हैं। जनता पार्टी ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बनी। जनता पार्टी क्रांति की कोख से जन्म लेकर सामने आई है। आज हमारा ध्यान बार बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण की ओर जा रहा है। हम सोचते थे, हम चाहते थे वो प्रातःकाल हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। उनका संदेश सवेरे पढ़कर सुनाया गया। वो हजारों मील दूर हमसे बैठे हैं, लेकिन वो जहां कहीं हैं आज वो प्रसन्न होंगे और हमें भी गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमने उनकी कल्पना की पार्टी को आज विधिवत स्थापित कर दिया है। इसी बीच लालकृष्ण आडवाणी का किरदार भी उभर कर सामने आया। पहली बार सांसद बने और फिर जनसंघ के अध्यक्ष। साल 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान भी जनसंघ ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। साल 1977 में आम चुनाव हुए और महागठबंधन जनता पार्टी की सरकार बनी। अटल जी विदेश मंत्री बने और आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री। भले ही सरकार 30 महीने में गिर गई, लेकिन 1980 में हुए 7वें लोकसभा चुनाव में जनसंघ ने एक बार फिर 35 सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके बाद जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी बनाई, जिस पार्टी ने 1984 के चुनाव में 2 सीट जीती। साथ ही 1989 के चुनाव में कुल 85 सीट पर जीत दर्ज की। जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने। साल 1984 के चुनाव में 2 सीट, 1989 के 85 सीट और 1991 में राम मंदिर की लहर में पार्टी को 120 सीटों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी पार्टी की सीटें लगातार बढ़ती रही। साल 1996 में 161 सीट, 1998 में 182 सीट मिली। इसके बाद साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। पार्टी को 282 लोकसभा सीटें मिली। तो वहीं 2019 में 303 सीटें जीतकर बीजेपी ने हर तरफ कमल खिला दिया। जनता पार्टी के मुखिया जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के दौर में जनसंघ के लिए एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, यदि जनसंघ सांप्रदायिक है तो मैं भी सांप्रदायिक हूं। इसके बाद जनसंघ यानी भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वो खुद में ऐतिहासिक रही। चाहे वो साल 1990 के दौरान राम मंदिर के लिए सोमनाथ और अयोध्या के बीच रथ यात्रा हो, या साल 1996 में 13 दिन और फिर 1998 में 13 महीने की सरकार। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था।
और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भारतीय जनसंघ के सामने विपरीत हालात कभी कम नहीं रहे। इसके बावजूद जनसंघ की मौजूदगी और प्रासंगिकता बराबर बनी रही। देश के राजनीति के इतिहास में राजनीतिक दलों की कमी नहीं, लेकिन स्मरण उन्हीं का किया जाता है जिन्होंने जनता को निराश न किया हो। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। भारतीय इतिहास में राजनीति का अतीत कैसा भी रहा हो, वर्तमान जनसंघ यानी बीजेपी है जो संघर्ष के कठिन दौर से निकलकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर है। प्रोग्रामिंग डेस्क, इंडिया वॉइस। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर के लिए संघर्ष हो, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर चली आ रही गफलत, या फिर देश को एकजुट करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी देशवासियों से किए अपने वचन को पूरा करने में सफल रही। देश का नेतृत्व हमेशा से ही शक्तिशाली, दूरदर्शी और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रहा। जब अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी के अध्यक्षीय काल को याद करते हैं तो उस युग की संज्ञा दी जाती थी, उसे अटल आडवाणी युग कहा जाता था। मुरली मनोहर जोशी का कार्यकाल हो, कुशाभाऊ ठाकरे, जिसको मध्य प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने का श्रेय दिया जाता है। आज इन सभी पुरोधाओं के अथक परिश्रम से पार्टी राजनीति के अपने सर्वोच्च शिखर पर है। नमस्कार।